अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाली है। ये भी एक वन शॉट ही स्टोरी है, लेकिन सच बताओ इस स्टोरी की मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितने पार्ट बनेंगे। एक ही पार्ट बन सकता है और उससे ज़्यादा भी। तो चलो, जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिक्वेस्ट है मेरा आप सबसे। तो चलो अपने स्टोरी हमारी विंग से स्टार्ट होती है। विंग जो है अपने रूम में बैठा हुआ होता है, तो एक लेडी उसके पास आती हैं और उसको एक ज़ोर का थप्पड़ मारती हुई कहती हैं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम उसके सामने नहीं आते ना तो वो जैनजंग को कभी रिजेक्ट नहीं करते। तो विंग उसको देखता है, सिर्फ बस देखता है, वो कुछ नहीं बोलता। और वो जो लेडी होती है वो एक और थप्पड़ विंग को मारते हुए कहते हैं, निकल जाओ हमारे घर से, पता नहीं कब तुमसे जान हमारी छूटेगी। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बस उसको देख रहा होता है। वो ना कुछ बोल रहा होता है, वो ऐसा लग रहा था कि बस खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो लेडी जो है वो मैडम यू होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद एक सर्वेंट आके विंग से कहती है कि मैडम आपको नीचे बुला रही है। तो जब विंग नीचे जाता है तो मैडम यू उसको कहती है, तुम यहाँ पर ऐश के लिए हो ना, चलो काम करो, जल्दी जाओ और किचन मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए और रात का डिनर जो है वो अच्छे से बनाना और सबके पसंद का बनाना। तो विंग जो है मैडम यू की तरफ देखे गए थे, पर मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज स्किप नहीं कर सकता, आज मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो मैडम यू उससे कहती हैं, कॉलेज और तुम्हारी इस कॉलेज की फ़ीस भी हम भरते हैं, सब कुछ हम करते हैं और तुम हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। तो विंग जो है वो अपना सर झुका लेता है और मैडम यूँ उसको खींचते हुए किचन में लेकर जाती है और वहाँ पर उसे धक्का देते हुए कहती है, बहुत ज़ोर से पुश करती है और विंग जाके सीधा फर्श पे गिर जाता है। और वो कहती हैं, चलो जल्दी साफ़ करो और रात का डिनर जो है मुझे अभी से तैयारी शुरू करो। तो विंग कहते, पर अभी तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और आप डिनर की तैयारी अभी से करवा रही हो। तो मिसेस आई एम सॉरी, मैं बार बार मिसेस लेन बोल रही है। मैडम यू कहती है, हाँ करो। तो इतने में यानली भी आ जाती है और वो कहती है, मम्मा क्या कर रही हो आप, ऐसा क्यों कर रही हो उसके साथ, प्लीज़ आशियान को छोड़ दो, उसको जाने दो। तो मैडम यू जो है वो यानली का हाथ पकड़ती हुई कहती, तुम यहाँ से चलो, मुझे पता है तुम इसके साथ बहुत हमदर्द बन रही हो ना, चलो यहाँ से। तो मैडम यू जो है यानली को वहाँ से ले जाती है और वो ब्रेकफास्ट टेबल पर डिनर टेबल पर बैठ जाती है और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो जैन फेमिया जो है वो यानली से कहती, यानली विंग का है, विंग अभी तक नहीं आया ब्रेकफास्ट के लिए। तो यानली जो है वो अपना सर झुका, क्योंकि वो अपनी मम्मा के सामने कुछ नहीं बोल सकते। तो मैडम यू कहते, हाँ वो किचन में। तो जैन फेमिया जो कहते, किचन में, वो किचन में क्या कर रहा है, यानली जाओ विंग को बुला कर लाओ, लेकर आओ उसको कि ब्रेकफास्ट का, उसके कॉलेज का टाइम हो रहा है और आज उसने मुझे बताया था कल की उसका आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है ताकि मैं उसको जल्दी छोड़ दूँ, जाओ। तो मैडम यू कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कॉलेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक नौकर का बेटा है तो वो यहाँ पे काम करेगा। तो यानली जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसकी जो माँ है, जो मदर है, वो बहुत ज़्यादा विंग पे जुल्म करती है, क्योंकि उसे विंग जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहते हैं विंग हमारे ऊपर बोझ है। तो यानली जो है वो जैसे ही उठने वाली होती है तो मैडम ही उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतने में जैनचंग भी आ जाती है और वो आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ मम्मा, अब क्या हो गया, अब शीजे ने क्या कर दिया। तो मैडम यू कहती है, जैनचंग मेरे बच्चे। तो वो जाती है जैनचंग के फोrehead पे किस करती है और उसे कहती है, आ जाओ ब्रेकफास्ट रेडी, ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना। तो जैनचंग कहता, हाँ बस मैं जा ही रहा हूँ। तो जो है वो कहते हैं, अच्छा मम्मा, तो यानली की तरफ देख के थे, शिजे विंग का है, हम लोग लेट हो रहे हैं।
तो यानली जो है वो कहती है वो किचन में है। तो मैडम यू जो है यानली की तरफ देख के कहती, यानली अपना ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा मुँह नहीं चलाओ। तो यानली जो है वो सर नीचे कर ली, क्योंकि इस घर में सब कुछ जो मैडम यू कहती है वही होता है। जियांचंग ही जो है अपनी माँ को सिर्फ टक्कर दे सकता है और कोई नहीं। तो जियांचंग जो है वो जाता है किचन में और विंग कहते, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग ने जियांचंग की तरफ देखता है और कहते, कुछ नहीं, मैं डिनर की तैयारी। तो जियांचंग कहते, क्या मतलब, अभी तक हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया और तुम डिनर की तैयारी कर। और एक बार बताओ, तुम किचन में कर क्या रहे हो? डिनर? सर्वेंट किस लिए है जो तुम डिनर बना रहे हो? तो वो विंग का हाथ पकड़ते हुए बाहर लेकर आता है। तो विंग कहते, छोड़ो जियांचंग, छोड़ो, आंटी पर मुझे डांटेगी, छोड़ो। तो जियांचंग कहते, मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, मैं हूँ ना, चलो आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट करते हैं और कॉलेज लेट हो रहा है और तुम्हारा लेक्चर, तुम्हें पता है ये लेक्चर तुम अगर अटेंड नहीं करोगे ना तो तुम्हारे मार्क्स काटे जाएंगे, फाइनल में तुम्हें बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। तो विंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे पढ़ पाऊँगा, मुझे बस इतना जितना मैंने पढ़ा मेरे लिए काफ़ी है। तो जियांचंग कहते हैं, विंग बकवास करना बंद करो, क्या बोले जा रहे हो, और तुम्हारा सपना जो। तो विंग कहता है, नहीं मेरा कोई सपना नहीं है, मैं सपने देखने वाला नहीं हूँ, मैं इसका लायक ही नहीं हूँ कि मैं सपना देखूँ। तो जियांचंग कहते हैं, विंग शट अप, चलो। तो विंग को खींचते हुए ब्रेकफास्ट टेबल पे लेकर आते हैं और ब्रेकफास्ट उसके सामने रखते हुए कहता है, ये लो। तो विंग जो है मैडम यू की तरफ देख रहा था। तो मैडम यू कहती, हाँ मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, कर लो ब्रेकफास्ट। तो क्योंकि मैडम यू जो है जियांचंग से बहुत प्यार करती है, इसी वजह से वो जियांचंग की कोई भी बात नहीं टालती। तो विंग जो है वो फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है और विंग ब्रेकफास्ट जैसा ही विंग का हो जाता है तो जियांचंग कहते, चलो चलो हमें लेट हो रहा है, हम कॉलेज चलते हैं। तो वो अपनी मम्मा को हक करते हैं और अपने बाबा को हक करके वहाँ से चला जाता है। और विंग जो है वो बस देख रहा होता है, क्योंकि यानली जैसे ही विंग की तरफ आ रही होती है ना, तो मैडम ये जो है यानली का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम मेरे साथ चलो। चलो, तुम्हें पता है ना 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है और हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है, चलो हम शॉपिंग पे चलते। तो विंग जो है फिर वहाँ से अपना मुंह लटका के चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसे भी हक की ज़रूरत है कि कोई उसे हक करे। मैडम यू जो है यानली एक ही जो विंग से बहुत प्यार करती है, उसे हक करने जा रही थी, लेकिन मैडम यू ने उसे भी वो करने नहीं दिया। तो विंग जो है वहाँ से कॉलेज चला जाता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज दिखाया जाता है। विंग और जियांचंग जो है वो कॉलेज जाते हैं। तो जियांचंग जो है भागते हुए लेन शिजन के पास जाते हैं और हक करते हुए कहते, शिजन तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, उसकी चीज़ पे किस करते हुए कहता है। तो शिजन कहता है, हाँ बेबी मैं आ गया, चलो हम दोनों क्लास में चले। तो जियांचंग और लेन शिजन जो है वो अपने क्लास में चले जाते हैं और विंग जो है वो आ रहा होता है और वो अपने फ्रेंड्स जिस ग्रुप में, उसके ग्रुप में वांगजी, न्यू हुसैन और ये विंग के फ्रेंड्स होते हैं। वांगजी जो है विंग वो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो हमेशा पढ़ाई पढ़ाई करता है, लेकिन न्यू हुसैन और विंग जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो बहुत ज़्यादा टोकेटिव होते हैं। वांगजी जो है उन दोनों से बातें करते हुए बस सुन रहा होता है। तो विंग उनके पास जाता है तो विंग बहुत अपसेट होते, तो वांगजी कहते, क्या हुआ विंग, तुम इतने अपसेट क्यों हो? तो विंग कहता है, कुछ नहीं, बस वो मुझे ना आज चीज़ें का हक चाहिए था, लेकिन आंटी ने नहीं करने दिया। तो वांगजी कहते, हाँ सॉरी मुझे पता है, लेकिन विंग आप ना, आप वहाँ पे रह क्यों रहे हो, आप ना मेरे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वांगजी मैं वहीं पे ठीक हूँ, खुश हूँ वहाँ पर। तो वांगजी जो है विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो हम क्लास में चलते हैं। तो न्यूज़न पीछे से कहते, तुम दोनों मुझे भूल गए, जब भी मिलते हो तुम मुझे भूल जाते हो, पता नहीं तुम दोनों का क्या होगा। तो विंग जो है न्यूज़न की तरफ हाथ बढ़ाती हुई कहते हैं, हाँ चलो। तो न्यूज़न भी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और वो तीनों अपने क्लास में चले जाते हैं। न्यूज़न जो है वो सबसे लास्ट वाले बेंच पे बैठा हुआ होता है और वांगजी और विंग जो है फ्रंट बेंच पे बैठे हुए थे, और वांगजी और विंग जो है पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़न जो है लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा होता है। तो विंग जो है न्यूज़न की तरफ देखे कहते हैं, हुसैन। तो न्यूज़न कहते हैं, हाँ क्या हुआ? तो विंग कहते हैं, तुम्हें स्टडी नहीं करनी, कब से देख रहा हो फ्लर्ट पे फ्लर्ट किए जा रहे हो। तो न्यूज़न कहते हैं, हाँ आ रहा हूँ।
तुम लोगों से तो मेरी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती। तो न्यूज़न वहाँ से विंग के पास चला जाता है और वो लोग अपनी पढ़ाई करते हैं और इतने में टीचर भी आ जाती है और उन लोगों का क्लास स्टार्ट होता है। और टीचर कहती है कि मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक हमारी स्कूल की तरफ से ट्रिप है, अगर जिसको भी जाना हो तो वो अपना नाम लिखवा सकते हो और फ़ीस वगैरह वो सब कुछ आप लोगों को कल मॉर्निंग में बता दी जाएगी। तो टीचर जो है उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करता है और टीचर वहाँ से चला जाता है और बच्चे बहुत खुश हो रहे होते हैं और सब एक दूसरे से कह रहे थे कि हम जाएंगे, ये करेंगे, वो अपने प्लानिंग करने लगते हैं। तो नी हुसैन जो है वांगजी की तरफ देखे थे, वांगजी का कि आप चलोगे? तो वांगजी चलूँगा। तो वो विंग की तरफ देखते हैं तो विंग कहते हैं नहीं, मैं नहीं जा सकता। तो वांगजी कहते हैं क्यों? तो विंग कहता है मेरा दिल नहीं है जाने को, क्योंकि विंग के पास फ़ीस के पैसे नहीं होते कि वो ट्रिप की फ़ीस जो है वो उनकी पेमेंट फ़ीस जमा कर रही। तो वो कहते हैं नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो वांगजी कहते हैं विंग, मुझे पता है तुम क्यों नहीं जा रहे। तो विंग कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मेरा दिल नहीं कर रहा। तो वांगजी कहते हैं चल, मैं भी नहीं जा रहा, हुसैन भी नहीं जा रहा। तो हुसैन कहते हैं हाँ, हम भी नहीं जा रहे। अगर तुम नहीं जा रहे तो हम जाके क्या करेंगे? तो वांगजी कहते हैं प्लीज़ चलो विंग। तो विंग कहता है पर मैं ये फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, मैं मुश्किल से सिर्फ कॉलेज की जो फ़ीस है वो मुझे मिल जाती है, मैं उसी में खुश हूँ। तो वांगजी कहते मैं हूँ ना, मैं दे दूँगा, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? तो विंग कहते नहीं, मैं नहीं ले सकता। तो वांगजी जो है कहते हैं ओके, वो तो मुझे फ्रेंड ही नहीं मानते। तो विंग कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वांगजी कहते हैं तो फिर कैसी बात है? तो विंग कहता है अच्छा ठीक है, चल रहा हूँ, तो मैं तुम्हें ये पैसे वापस करूँगा। तो वांगजी कहते हैं हाँ ठीक है, फिर कर देना, अभी हम चल रहे हैं ना, तो कल हम तीनों अपना नाम लिखवाते हैं और फ़ीस भी मैं जमा कर दूँगा। तो न्यूज़न कहते हैं मेरा भी जमा करोगे? तो वांगजी कहते हैं बिल्कुल नहीं, अपना फ़ीस खुद जमा करो। तो न्यूज़न कहते हैं हाँ तुम कितने बुरे हो, मैं गगा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। तो वांगजी से कहते हैं हाँ तो करो, मैंने कब मना किया है तुम्हें? तो न्यूज़न कहते हैं हाँ तुम तो किसी से भी नहीं डरते, ना अंकल से, ना आंटी से, किसी से नहीं डरते हो, ना गगा से। तो वांगजी कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता। तो विंग जो है स्माइल करता है और वो सब इस तरह बातें करने लगते हैं और काफ़ी देर तक वो सब बातें करते हैं और उसके बाद उनका क्लास भी ख़त्म होता है। और कॉलेज के बाद विंग जो है कुछ रेस्टोरेंट में जाता है और पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन ज़्यादातर उसे इस वजह से रेस्टोरेंट में नहीं रखते क्योंकि वो अभी उसकी उम्र इतनी नहीं होती कि उसे रेस्टोरेंट में काम दिया जाए। तो इस वजह से उसे रिजेक्ट किया जाता है और वो बहुत अपसेट होकर घर आता है और घर आके वो अपने रूम में जाता है और फ्रेश होता है। और विंग का जो रूम था वो पहले बहुत सही था, लेकिन जब जैसे उस रूम में विंग आया रहने लगा तो मैडम यू ने क्या किया, उस रूम में ना जो घर का फालतू सामान होता है वो रखने लगी और विंग को एक कॉर्नर में एक मैट्रेस दिया और कहा कि तुम यहाँ पर रहो और ये मैट्रेस तुम्हारा, तुम और बाकी जो जितनी भी, पता नहीं मेरे मुंह से ज़ुबान मेरी आजकल बहुत ज़्यादा फिसल रही है, जितनी भी रूम होता है उसमें वो उसे स्टोर रूम बनाती है और जितना भी घर का पालतू सामान था वो वहाँ पे ला के रखती जाती। तो विंग जो है वहाँ पे जाता है और वो उस मैट्रेस पे बैठ जाते हैं, उस रूम की तरफ देख रहे होते हैं और कहता है क्या सच में मेरी किस्मत ऐसी है? तो विंग जो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और इतने में मैडम यू आती है और वो आती है ना, तो विंग पे चिल्लाने लग जाती है, विंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कब से मैं बैठी हुई हूँ कि अब आओगे नीचे काम करोगे और तुम यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हो? तो विंग जल्दी से उठता है तो कहता है आई एम सॉरी, वो मैं अभी कॉलेज से आया ना तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तो मैडम यू कहती है हाँ तो वो डिनर का क्या करोगे? तो विंग जो है वो कहता है मैं बस अभी आया। तो वो जल्दी जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद नीचे जाता है और वो किचन में जाके डिनर बनाने लगता है। और मैडम यू जो है वो लिविंग रूम में बैठ के टीवी देख रही होती। जंगचन जो है वो लेन शिजन के साथ अपने डिनर डेट के लिए गया हुआ होता है। उसने अपनी मॉम को कॉल किया कि वो लेन शिजन के साथ डिनर डेट पे जा रहे हैं। तो उसकी मॉम बहुत खुश होती है कि विंग जो है लंच जैन और जैंगचन जो है वो डेट पे गए हैं।
तो विंग जो अपना काम करने लगता है और विंग थोड़ी देर बाद मिस्टर लैन भी घर पे आ जाता है और मिस्टर लैन नहीं, आई एम सॉरी। तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। पता नहीं मेरी दिमाग कहाँ पर है, मुझे कुछ भी सही से एक्सप्लेन नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।